रहमान रहीम। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड हैंड मसल। ठीक है, हमने अपर लिम्ब की जो एक्सट्रीमिटीज है उसके अंदर नर्व इंजरी के बारे में पढ़ा है। अभी हम नया जो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड हैंड मसल्स। देखिए एक्चुअली सबसे पहले हैंड में दो तरह के मसल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज थिनार मसल, अनदर इज हाइपोथिनार। अब देखिए ये हैंड है, इसका हम अगर फ्रंट देख रहे दैट इज कॉल्ड पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। ये हैंड का बिल्कुल पाल्मर एस्पेक्ट है। इसके अंदर एनी मसल, दोज मसल विच इज टुवर्ड द थंब साइड दैट इज कॉल्ड टेनार एमिनेंस, और जो लिटिल फिंगर वाली साइड पे है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनार। अब ये जो टेनार है जो थंब वाली साइड पे है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने पढ़ा है देखिए ये वाला इस तरह कि ये जो 3.5 फिंगर है ये सारे के सारे ये मीडियन नर्व है। लेकिन ये वाला जो 1.5 है, 1.5, इट्स मीन के एक जो है वो लिटिल फिंगर है और हाफ इज दी मिडिल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। तो 1.5 फिंगर विद हाइपोटेनार दैट इज इनर्वेटेड बाई अल्नर नर्व। लेकिन 3.5 मतलब यहाँ पे अगर हम तम वाली साइड पे जाएंगे तो 3.5 प्लस तेनार मसल एमिनेंस दैट इज इनर्वेटेड बाई मीडियन नर्व। तो देखिए तेनार मसल इज मीडियन नर्व, और मीडियन नर्व और कौन कौन से मसल को सप्लाई करते हैं, लाइक अपोनेंस पोलिसिस, एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस, ब्रेविस मीन शॉर्ट मसल, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस एंड सुपरफिशियल हेड विच इज द डीप हेड बाई अल्नर नर्व। तो देखिए अगर आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, मतलब ऑफ ऑफ याद रखना है। सो ऑफ के अंदर द मोस्ट इंपोर्टेंट वन दैट इज अपोजिशन, opponents policies, abductor policies and flexor policies, and these are the three muscles of the thumb। ये thumb के अंदर है। लेकिन अगर मैं इस तरह कहूँ कि आप लोग लोब याद रखें तो लोब भी मतलब गलत नहीं होगा। लोब के अंदर याद रखें नंबर वन दैट इज कॉल्ड लुम्ब्रिकल। तो जो लेटरल लुम्ब्रिकल है, अपोनेंस पोलिसिस, एबडक्टर पोलिसिस एंड फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, these four muscle mainly along with टेनार मसल एमिनेंस इज इनर्वेटेड बाय मीडियन नर्व। लेकिन अगर हम इसमें आ जाए लाइक हाइपोटेनार में, तो इसमें अपोनेंस डिजिटी मिनिमाई, फिर एबडक्टर डिजिटी मिनिमाई एंड फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई। देखिए डिजिटी मीन इज द वर्ड यूज फॉर फिंगर, मिनिमी इज द वर्ड यूज फॉर लिटिल। तो लिटिल फिंगर के लिए एनाटॉमी के अंदर जो वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड डिजिटी मिनिमी। अब इसमें ये जो ऑफ का वर्ड है ना ये दोनों के लिए असल में यूज होता है, दोनों के लिए। लेकिन अगर मैं इसके लिए यूज करता हूँ जिस तरह इसमें एल, अगर मैं इसको मूव करूँ मूव, तो मूव से मुराद क्या है, एम फॉर मीडियल लुम्ब्रिकल, अपोनेंस डिजिटी मिनिमी, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी एंड फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। तो ये जो मूव है दैट इज द वर्ड यूज फॉर अल्नर नर्व इनर्वेशन। लेकिन जो लोप है मतलब ये अपोनेंस पोलिसिस, लेकिन यहाँ पे अपोनेंस के साथ डिजिटी मिनिमी है, यहाँ पे पोलिसिस है, क्योंकि जो तम है that is mainly innervated by median nerve, और जो लिटिल फिंगर है डिजिटी मिनिमी that is innervated by ulnar nerve। और यहाँ पे जो सिर्फ डिफरेंस है, एक लेटरल लुम्ब्रिकल है और एक मीडियल लुम्ब्रिकल है। अब देखिए एक होता है डॉर्सल एंटरोशियाई और एक होते है पाल्मर एंटरोशियाई। अब ये जो मसल्स है डॉर्सल एंटरोशियाई दे एबडक्ट द हैंड। देखिए डैब, डैब से मुराद होता है डी फॉर डॉर्सल एंटरोशियाई, ए बी दैट इज ए बी डक्ट, ये एबडक्शन। जिस तरह हम फिंगर को अवे लेके जाते हैं दैट इज कॉल्ड फिंगर एबडक्शन एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय डॉर्सल एंटरोशियाई। एक है पाल्मर एंटरोशियाई जो एडक्ट करता है फिंगर, वो फिंगर को आपस में मिलाते हैं तो वो एड डक्शन में काम करते हैं। और एबडक्शन एडक्शन बोथ आर डन बाय डिफरेंट एंटरोशियाई एंड बोथ आर इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व। जिस तरह की लुम्ब्रिकल के अंदर लेटरल लुम्ब्रिकल वो मीडियन है और जो मीडियल लुम्ब्रिकल है वो अल्नर नर्व है। लो जिस तरह लुम्ब्रिकल में दो मीडियन के पास है, दो अल्नर के पास है, इस तरह ये नहीं है। ऑल एंटरोशियाई मसल चाहे डॉर्सल है या पाल्मर है, बोथ आर इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व। फिर लुम्ब्रिकल फर्स्ट सेकंड दैट इज मीडियन और थर्ड फोर्थ अल्नर। जो फर्स्ट सेकंड है दे आर लेटरल और जो थर्ड फोर्थ है दे आर मीडियल। फिर फ्लेक्सेड मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट एक्सटेंड पीआईपी एंड डीआईपी जॉइंट। पीआईपी मीन प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंड डीआईपी का मतलब होता है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो ये कुछ मुख्तलिफ पॉइंट्स थे। अगर आप एक पेशेंट को बताएं कि आप उसको टिश्यू पेपर पकड़ाएं या कोई मतलब पेपर पकड़ाएं कि आप इनको फिंगर के दरमियान होल्ड करके रखें, तो आप उसकी फिंगर की एडक्शन चेक करेंगे। अगर आप उसको कहेंगे कि फिंगर को अवे लेके जाए, फिंगर के दरमियान स्पेस प्रोवाइड करें, तो आप उसको एबडक्शन के लिए बताएंगे। तो चाहे हम फिंगर की
एडक्शन करे या एबडक्शन करे, दोनों कंट्रोल करती है कौन सी नर्व? अल्नर नर्व। ठीक है। अब है डिस्टॉर्शन ऑफ द हैंड, अगर हैंड के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, डिस्टॉर्शन आ जाए, इस तरह की हैंड डिफॉर्मिटी को हम क्ला हैंड कहते हैं। देखिए, एट रेस्ट बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन एक्सट्रिंसिक फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर ऑफ द हैंड। इसका मतलब यह है एज वेल एज इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड। हैंड के अंदर कुछ मसल एक्सट्रिंसिक है, कुछ इंट्रिंसिक। कहते हैं जो रेस्ट कंडीशन होता है उसमें हैंड के अंदर जो मसल है, they are balancing by extensor and intrinsic muscle, particularly the lumbrical, which help in the flexion of metacarpophalangeal and extension of DIP and of PIP joint। तो हमने यहाँ पे लिखा है ना कि यहाँ पे जो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट है, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्पल बोन है, यहाँ पे फिर हर एक फिंगर को एक एक मेटाकार्पल गया है। सो कार्पल बोन एट ईच रेस्ट दे आर 8, बट मेटाकार्पल बोन आर 5। और फिर यहाँ पे इसके अंदर ये फेलेंजिस है, क्या है? फेलेंजिस है। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट है दे आर कॉल्ड, अब यहाँ पे जो ज्वाइंट है ये मेटाकार्पल बोन और किसके दरमियान है? फेलिंग्स के दरमियान है। इनको हम एमसीपी या मेटाकार्पोफिलेंजियल ज्वाइंट कहते हैं। तो एक्चुअली अब यहाँ पे ये पीआईपी है और ये डीआईपी, सो दैट इज प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियल ज्वाइंट। और इसके बाद ये वाला जो एंड पे होता है इसको हम डीआईपी कहते हैं। तो जो लुम्ब्रिकल्स होते हैं दे हेल्प इन दी फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफिलेंजियल ज्वाइंट, बट एक्सटेंशन ऑफ डीआईपी एंड पीआईपी। कहते हैं जो इस तरह की हैंड डिफॉर्मिटी है इसको क्ला हैंड कहते हैं। बेस्ट सीन विद डिस्टल लीजन ऑफ मीडियन और अल्नर नर्व, बट मोस्ट लाइकली दैट इज अल्नर नर्व। तो जब भी एग्जाम के अंदर आ जाए कि जो क्ला हैंड है मोस्ट लाइकली डिफॉर्मिटी ऑफ विच नर्व? दैट इज अल्नर। इसमें एक्सटेंसिक फ्लेक्सर डिजिट कहते हैं एग्जाजरेट होते हैं और लुम्ब्रिकल फंक्शन लॉस हो जाती है। तो क्या होगा? फिंगर एक्सटेंड एट मेटाकार्पोफिलेंजियल, इधर एक्सटेंड होंगे बट डीआईपी एंड पीआईपी विल बी फ्लेक्स, उल्टा हो जाएगा। इस तरह नॉर्मली इसका काम फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफिलेंज, बट क्ला हैंड के अंदर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पो, और जो एक्सटेंशन यहाँ पे डीआईपी एंड पीआईपी की होनी थी यहाँ पे फ्लेक्शन हो जाती है। कहते हैं डिस्टल लीजन के अंदर जो क्ला हैंड है दैट इज मोर प्रोमिनेंट, बट जो हमारे पास प्रॉक्सिमल लीजन है इसमें लेस प्रोनाउंड होता है। लेकिन एग्जाम में इतना याद रखें कि अ क्लिनिकल डिफॉर्मिटी ऑफ द हैंड इन विच द हैंड लुक लाइक क्ला, थिंक अबाउट व्हाट? अल्नर इंजरी। अब ये टेबल जो है सुपर सुपर इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा, कम से कम एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से आ सकती है। देखिए, इस तरह की हैंड अगर आ जाए, थिंक अबाउट क्ला हैंड, दैट इज कॉल्ड अल्नर क्ला। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अल्नर जो है डिफॉर्मिटी है। प्रेजेंटेशन आप लोग को इस तरह की, क्योंकि 3.5 फिंगर तो मीडियन नर्व है, ये ठीक होगी। लेकिन 3.5 के अंदर अगर इशू आ जाए, ये दोनों ठीक होगी, तो डेफिनेटली इसको मीडियन क्ला कहते हैं। ये तो बहुत आसान है क्योंकि हमने पहले से पढ़ा है। जो मिडिल 1.5 फिंगर है वो अल्नर नर्व है, 3.5 फिंगर ये मीडियन नर्व है। फिर इसमें क्या होगा? एक्सटेंडेड फिंगर एट रेस्ट, और यहाँ पे डिस्टल अल्नर नर्व की इंजरी होती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड ऑफ बेनेडिक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आप फिस्ट बनाएंगे ना, फिस्ट, तो आपका ये एरिया अगर इन्वॉल्व है ना, बिल्कुल क्ला हैंड की तरह, लेकिन इन्वॉल्व ये एरिया है, ये प्रॉक्सिमल मीडियन नर्व इंजरी। तो वो कौन सी इंजरी है मीडियन नर्व की? दैट एग्जैक्टली लुक लाइक क्ला हैंड ऑफ अल्ना, दैट इज हैंड ऑफ बेनेडिक्शन। और अगर ये इस तरह हो जाए तो उसको मीडियन क्ला कहते हैं। ये डिस्टल मीडियन नर्व इंजरी की वजह से होता है। और अगर ये वाला आ जाए फॉर एग्जाम्पल, ये क्लोजिंग द हैंड, मतलब जिस तरह हैंड क्लोज हो रहा हो, ट्रबल मेकिंग एट फेस्ट, द पेशेंट कैन नॉट एबल टू मेक अ फेस्ट, ये प्रॉक्सिमल अल्नर नर्व इंजरी होता है। एट्रोपी ऑफ तेनार एमिनेंस कैन बी सीन इन मीडियन नर्व इंजरी। अब ये जो है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन एग्जाम के अंदर अगर आ जाए कि एनी हैंड, अगर वो क्ला के बारे में बताए कि क्ला हैंड इंजरी है, बट साथ में ये बताए कि उसको तेनार मसल एट्रोपी है या तेनार एमिनेंस की एट्रोपी है, थिंक अबाउट मीडियन नर्व लेजन, while atrophy of hypothenar muscle eminence can be ulnar nerve injury। और ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो तेनार है वो मीडियन के पास है और जो हाइपोतेनार है वो अल्ना के पास होती है। ठीक है जी। अब इसके बाद एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज एक्शन ऑफ द हिप मसल। कि जो हमारी हिप बोन है इसकी जो मसल है इनकी एक्शन क्या है? लाइक एबडक्टर्स, एबडक्टर्स का काम एबडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट, वो ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस करता है। और यहाँ पे दोनों मसल, चाहे ये है या ये दोनों मसल हिप जॉइंट स्टेबिलिटी में काम करते हैं। हिप जॉइंट स्टेबिलिटी, तो एक्चुअली एनाटोमिकल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हिप जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है
दैट इज मेंटेन बाय ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस मसल। फिर है एडक्टर। एडक्टर में एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर ब्रेविस। एनीथिंग टुवर्ड द बॉडी दैट इज कॉल्ड एडक्शन। और जिस मसल में एडक्टर का वर्ड आ जाए तो वो हिप जॉइंट की एडक्शन में हेल्प करती है। फिर है एक्सटेंसर लाइक ग्लूटियस मैक्सिमस, सीमी टेंडिनोसिस, सीमी मेम्ब्रेनोसिस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फीमोरस। अब ये जो सीमी टेंडिनोसिस में एक लिखता हूँ, सीमी मेम्ब्रेनोसिस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फीमोरस, इन तीनों को हम इकट्ठा कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स। इनको क्या कहते हैं? हैमस्ट्रिंग मसल। एंड दीज मसल प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थाई। हमारे जो लोअर लिम्ब के अंदर हिप जॉइंट से लेकर नी जॉइंट तक जो एरिया है इसको ताई रीजन कहते हैं। और ताई रीजन की बैक साइड पे जो ग्रुप ऑफ 3 मसल्स है दे आर कॉल्ड हैमस्ट्रिंग मसल एंड दे ऑल हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट। अब देखें यहाँ पे ग्लूटियस मसल 3 है, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस। ये एबडक्टर है, ग्लूटियस मैक्सिमस जिसमें हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी लगाते हैं, दे आर दी एक्सटेंसर। फिर इसके बाद फ्लेक्शन में इलियोश्वास मसल है, रेक्टस फीमोरस, टेंसर फेशिया लाटा एंड पेक्टिनियस एंड सार्टोरियस। और ये थाई के अंदर फ्रंट मसल होते हैं। फिर इंटरनल रोटेशन ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस एंड टेंसर फेशिया लाटा। और एक्सटर्नल रोटेशन इलियोश्वास, ग्लूटियस मैक्सिमम, फेरिफॉर्मस, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस एंड ऑब्टूरेटस इंटरनस। लेकिन आप लोग को मैं एक बात बताता चलूँ और क्लियर करूँ, डोंट फोर्स योर माइंड टू रटलाइज इट। इसको मेमोराइज आप नहीं कर सकते, जस्ट इतना याद रखें कुछ ट्रिक्स है जो आप लोग को आने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूटियल मसल हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट, दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस। वो कौन सी मसल है ग्लूटियल रीजन में जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए यूज होता है, दैट इज अगेन ग्लूटियस मैक्सिमस। जिस तरह हम डेल्टाइड मसल में मतलब इंजेक्शन लगाते हैं स्पेशली इन दी अपर लिम्ब, इसी तरह लोअर लिम्ब के अंदर जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए हम मसल को यूज करते हैं दे आर कॉल्ड ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। अब इसके बाद है नी एग्जाम लाइक लेटरल फीमोरल कोंडाइल एंटीरियर टीबिया, दैट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। और मीडियल फीमोरल कोंडाइल लिगामेंट टू पोस्टीरियर टीबिया, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि आप लोग इसको गौर से देखें और इसको सीखने की कोशिश करें। मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करके मैं डायग्राम की शक्ल में आप लोगों को यहाँ से सिखाने की कोशिश करूंगा। अब देखें, फोकस करें, दिस इज द नी जॉइंट, ऊपर फीमर है और नीचे क्या है? टीबिया। और जो टीबिया है इसके साथ साइड पे क्या है? फिबुला है। अब देखें वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे गौर से सुने। एक्चुअली अगर हम इस साइड पे जाए, दिस इज द लेटरल कोंडाइल ऑफ द फीमर एंड दैट इज द मीडियल कोंडाइल ऑफ द फीमर। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एसीएल। चले एसीएल को देखते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ फीमर से आके फ्रंट ऑफ द टीबिया, एंटीरियर टीबिया पे आता है। और जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये मिडल एपिकोंडाइल से आके बैक साइड पे जाके कहाँ पे? टीबिया में खत्म होता है। तो इसको एंटीरियर क्रूशिएट इसलिए कहते हैं, इट एंड अप इन द एंटीरियर टीबिया। और इसको पोस्टीरियर इसलिए कहते हैं कि इट एंड अप इन द पोस्टीरियर टीबिया। तो आप लोग लैम्प याद रखें। तो लेटरल फीमोरल कोंडाइल से एंटीरियर क्रूशिएट, मीडियल फीमोरल कोंडाइल से पोस्टीरियर क्रूशिएट आता है। अब आगे कुछ टेस्ट करते हैं। एंटीरियर ड्रायर साइन। अब देखें पॉजिटिव एन एसीएल टीयर, जब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की टीयरिंग होती है उसमें जो साइन पॉजिटिव आता है दैट इज एंटीरियर ड्रायर साइन। टीबिया ग्लाइड एंटीरियरली रिलेटिव टू द फीमर, क्योंकि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जब डैमेज हो जाए then the tibia will glide anteriorly over the femur when knee joint is 90% angle. Alternatively, lashment is done take place at 30। तो एग्जाम में सिर्फ याद रखे, लेकिन आप लोगों से मैं इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इन साइंस के लिए आप लोग यूट्यूब का सहारा ले लें और आप लोग यूट्यूब पे देखें कि एंटीरियर ड्राई साइन इन एसीएल टीयर। मतलब 1 मिनट या 2 मिनट की जो वीडियो है उसमें आपको बताएंगे। और जब आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे और वहाँ पे उसको 1-2 मिनट की एनिमेशन वीडियोस के साथ कंपेयर करेंगे तो आप लोग को सुपर सुपर इजी। लेकिन इतना याद रखें, द टेस्ट विच डन फॉर एसीएल टीयरिंग एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट व्हेन द नी जॉइंट एट 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर ड्रायर साइन। और जो सेम एसीएल टीयरिंग के लिए हम टेस्ट करते हैं और हम उसमें नी जॉइंट को 30 एंगल पे करते हैं उसको लैशमैन टेस्ट कहते हैं। ठीक है जी। अब कैसे परफॉर्म करते हैं वो आप लोग यूट्यूब देखें तो वहां से आप लोग को बहुत आसान हो जाएगा। फिर है पोस्टीरियर ड्राइड साइन, और ये जनाब हमारे पीसीएल इंजरी, एंटीरियर ड्राइनिंग एसीएल इंजरी,
पोस्टीरियर ड्रायर साइन इज पीसीएल इंजरी, इसमें भी नी ज्वाइंट को हम 90 डिग्री पे। फिर है वाल्गस स्ट्रेस साइन और वेरस स्ट्रेस साइन, जिस तरह जीनो वल्गेरम, जीनो वेरस। अब देखिए एबनॉर्मल पैसिव एबडक्शन, इसका मतलब ये है कि नी आइदर एक्सटेंडेड एट 30, दैट इज लेटरल, वाल्गस मीन लेटरल फोर्स, मीडियल स्पेस वाइडनिंग ऑफ टिबिया शोज एमसीएल इंजरी। तो अब यहाँ पे देखे वाल्गस स्ट्रेस साइन या वाल्गस स्ट्रेस टेस्ट डन फॉर एमसीएल इंजरी एंड दैट इज डन फॉर टू चेक पैसिव एबडक्शन। ये हमें क्या बताती है? पैसिव, जो मीडियल कोलैटरल लेगामेंट और जो लेटरल कोलैटरल लेगामेंट है, इसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं वेरस टेस्ट, ये एलसीएल के लिए कराया जाता है। 30 एंगल पे ये भी है, ये भी है, लेकिन एलसीएल के लिए हम ये एबनॉर्मल पैसिव एडक्शन, क्योंकि एलसीएल लेटरल का मतलब बाहर की तरफ हो तो एबडक्शन है, लेकिन अगर ये एबनॉर्मल हो जाए तो उस एबडक्शन की वजह क्या होगी? एडक्शन। तो देखें एसीएल टीयरिंग के लिए एंटीरियर ड्रायर साइन की तय है, पीसीएल के लिए पोस्टीरियर ड्रायर साइन, और दीज टू आर हेल्ड अप बाय 90 डिग्री नी ज्वाइंट मूवमेंट। अगर हम एंटीरियर ड्रायर साइन की बजाय एसीएल टीयरिंग के लिए ऐसा टेस्ट करें जो 30 डिग्री नी ज्वाइंट पे करे, तो उसको लैशमैन टेस्ट कहते हैं। ऐसा टेस्ट जिसमें हम एमसीएल इंजरी देखें वो वाल्गस स्ट्रेस टेस्ट है, वाल्गस, और जो एलसीएल है वो वेरस स्ट्रेस टेस्ट होता है। ठीक है जी, तो ये दो तीन पॉइंट्स आप लोगों ने यूट्यूब से देखने हैं, और आप लोग अगर यूट्यूब में इसकी एनिमेशन देखें तो आप लोगों को ये चीज़ इंशाल्लाह फिर भूलेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने तो आप लोग को थ्योरी बता दी, लेकिन जब आप उसको वीडियो में भी देखेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये आप लोग भूलेंगे नहीं। फिर है मैकम्यूरी टेस्ट। मैकम्यूरी टेस्ट का मतलब होता है ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द नी with rotation of the tibia and foot, that is lime। lime का मतलब क्या है? pain pooping on external rotation and various force, lateral meniscal tearing like internal rotation, stress lateral menisci। इट्स मीन कि जब आप नी ज्वाइंट को अंदर की तरफ laterally internally rotate करते हैं and if the patient has pooping pain, intense pain, think about lateral meniscal tearing। एक lateral menisci है, एक medial menisci है। मेनिस्काई का काम इज एक्ट एज अ कुशन, इट एक्ट एज अ कुशन, इट डिक्रीज फ्रैक्शन एंड इंक्रीज लुब्रिकेशन। ये नी जॉइंट के अंदर फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है और लुब्रिकेशन को इंक्रीज करता है। तो अगर हम नी जॉइंट को एक्सटर्नली रोटेट करें एंड द पेशेंट एक्सपीरियंस पेन, थिंक अबाउट मीडियल मेनिस्कस टियरिंग। तो जो मैकम्यूरी है ये हम एम फॉर एम, ये हम मेनिस्काई इंजरी के लिए करते हैं। किसके लिए? मेनिस्काई। एक लैटरल मेनिस्काई है, एक मीडियल मेनिस्काई है। लैटरल मेनिस्काई के लिए जो टेस्ट करते हैं उसमें हम नी ज्वाइंट को इंटरनल रोटेट करते हैं, जो मीडियल के लिए करते हैं उसमें हम एक्सटर्नल रोटेट, और दोनों पे पेन होती है। तो लाइम का मतलब क्या है? लैटरल लैटरल मेनिस्कस इंजरी शोज पेन ऑन इंटरनल रोटेशन, मीडियल मेनिस्कस इंजरी शोज पेन इन द नी जॉइंट ऑन एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये 6 टेस्ट थे: एंटीरियर ड्रायर साइन, पोस्टीरियर ड्रायर साइन, वाल्गस स्ट्रेस टेस्ट, वेरस स्ट्रेस टेस्ट एंड मैकम्यूरी टेस्ट। सो दीज आर द टेस्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आप लोग जब फिर आर्थोपेडिक के अंदर इंशाल्लाह कोई आफ्टर एफसीपीएस पार्ट 1 या आप लोग पहले आगे काम करेंगे तो दिस थिंग विल बी रियली रियली हेल्पफुल टू बी फॉरवर्ड। इसके बाद है लोअर एक्सट्रीमिटी नर्व्स। जिस तरह हमने अपर एक्सट्रीमिटी नर्व्स पढ़े थे, अब इसके बाद है लोअर एक्सट्रीमिटी नर्व्स। नंबर 1 इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। इट कम फ्रॉम T12 अप टू L1। सो T12 L1 इसकी रूट वैल्यू है। अब ये करती क्या है? इट हैज बोथ सेंसरी एंड मोटर इनर्वेशन। सेंसरी इनर्वेशन सुप्रा प्यूबिक रीजन, मतलब एबव बिलो दी नेवल, जो बिलो अम्बिलिकस सुप्रा प्यूबिक रीजन है, इसकी सेंसरी इनर्वेशन controlled by iliohypogastric, motor is transversus abdominis and internal oblique। अब इसमें याद रखना है ये इसकी जो इंजरी कॉम्प्लिकेशन है या जो काज है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व इंजरी चांसेस ज़्यादा होती है? एब्डोमिनल सर्जरी। इट विल लीड टू बर्निंग टिंगलिंग पेन इन द सर्जिकल इंसिजन साइड रेडिएटिंग टू इंग्वाइनल एंड सुप्राप्यूबिक रीजन। और मैं आप लोग को ये भी बता सकता हूँ कि द मोस्ट कॉमनली नर्व विच इज very commonly injured during appendectomy, that is called iliohypogastric nerve। तो iliohypogastric nerve ये सर्जरी के दौरान अगर डैमेज हो सकती है, उनमें से एक सर्जरी का नाम क्या है? अपेंडेक्टोमी। एंड विद दिस नर्व इज इंजर्ड, इट इज डैमेज, इट विल cause burning and radiating tingling pain
इन द हाइपोगैस्ट्रिक एरिया एज वेल एज द अम्बिलिकल एरिया, सुपरा अम्बिलिकल। फिर है जिनेटोफीमोरल नर्व, इसकी रूट वैल्यू L1 L2 है, सेंसरी टू द स्क्रोटम, लेबिया माइजोरा एंड मिडिल टाई। और इसकी जो मोटर रिस्पांस है क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर जब कैमरे के जरिए हम सर्जरी करते हैं उसके अंदर इंजरी के चांसेस ज्यादा। जेनेटोफीमोरल, अब दो नाम है। जेनेटो इज द वर्ड यूज फॉर इट इज सेंसरी फॉर जेनेटल ऑर्गन, इन मेल इट इज स्क्रोटम, इन फीमेल इट इज लेबिया माइजोरा। फीमोरल मीन ये मीडियल टाई, मतलब टाई के अंदर फीमर है, क्योंकि हिप ज्वाइंट से लेके नी ज्वाइंट तक दैट इज कॉल्ड थाई, और उसमें फीमर बोन ये मिडिल थाई को सप्लाई करती है और क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स को मेंटेन करती है। अब अगर ये डैमेज हो जाए, डिक्रीज अपर मीडियल थाई एंटीरियर थाई सेंसेशन beneath inguinal ligament, part of femoral triangle and absent cremasteric reflex। FCPS part 1 वाले जाग जाए, very very important। A patient who is presented with complain after laparoscopic surgery for anything, अगर वो एग्जाम में बताते, but the patient will have two problems: decreased sensation in the genital organ as well as medial aspect of the thigh, followed by absent cremasteric reflex। हमेशा याद रखें, think of genitofemoral nerve palsy। फिर है lateral femoral cutaneous nerve, तो इसमें जनाब L2 L3 है। फिर sensory, that is anterior and lateral thigh। इट्स मीन कि इसके अंदर मोटर फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ सेंसरी। लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस, क्यूटेनियस इज द वर्ड यूज फॉर सेंसरी सप्लाई। ये सेंसरी सप्लाई कहाँ को करती है? एंटीरियर एंड लेटरल थाई। जिस तरह मीडियल थाई तो जेनेटोफीमोरल है, और आप लोग अगर देखें जेनेटल आर्गन, रिप्रोडक्टिव आर्गन थाई की अंदर वाली साइड पे होती है, तो मीडियल जो है वो आर्गन के साथ, जेनेटल आर्गन के साथ मिडिल एस्पेक्ट ऑफ द थाई के लिए जेनेटोफीमोरल है। अब इसमें आप लोगों को याद रखना है लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस। अब ये टाइट क्लॉथिंग, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी एंड पेल्विक प्रोसीजर, अगर ये डैमेज हो जाए तो फ्रंट और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई के अंदर जो सेंसेशन है वो कम हो जाती है। अब ये जो मेराल्जिया पैरास्थेटिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम सिक्यूज बताते हो ये नोट क्या करें। मेराल्जिया पैरास्थेटिका मीन इट इज अ कंप्रेशन ऑफ lateral femoral cutaneous nerve, इसकी which lead to tingling and numbness, burning pain in the anterolateral thigh। तो दो बातें और से सुने। The most common nerve that should be injured, especially during appendectomy, think about iliohypogastric nerve, the nerve in which there is decreased sensation on the medial aspect of the thigh, genital organ, as well as the patient has absent cremasteric reflex. Think about genitofemoral nerve, and the nerve which is compressed, which result pain sensation to be decreased in the anterolateral aspect of the thigh, which is called melalgia paraesthetica. Think about lateral femoral cutaneous nerve। So these are the punch point, you must practice on it for your exam, क्योंकि आप लोग एग्जाम के अंदर इस तरह के पंच पॉइंट आएंगे और आप लोगों ने इसके आंसर करने हैं। इसके बाद है ऑब्टूरेटर नर्व, इसका क्या है ऑब्टूरेटर? ये L4 L2 L3 L4 से आता है। फीमोरल नर्व भी L2 L3 L4 से। ये क्या करती है? सेंसरी सप्लाई टू द मिडिल थाई, और मोटर ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर ये ग्रेसिलस, पेक्टिनस एंड एडक्टर मैग्नस। ऐसा करते हैं। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को अपनी नाट में बता दो चलो। टाई जो होता है ताई, इसके तीन कंपार्टमेंट्स है। वन इज कॉल्ड एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर कंपार्टमेंट। फिर थाई के अंदर क्या होता है? मीडियल कंपार्टमेंट, और इसके बाद है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, जिसको हम बैक साइड ऑफ द थाई भी कहते हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। इतना याद रखें कि थाई रीजन इट एक्सटेंड फ्रॉम हिप जॉइंट अप टू द नी जॉइंट। जो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट बोन जिसमें पड़ा है थाई रीजन में, फीमर, इसकी फ्रंट में जितनी भी मसल है दे ऑल आर इनर्वेटेड बाय फीमोरल नर्व। कौन सी? फीमोरल। तो जो फीमोरल नर्व है इट सप्लाई मसल्स इन द एंटीरियर थाई, इसको हम सेंसरी सप्लाई भी देते हैं। और जहाँ पे फीमोरल नर्व से एक नर्व निकलती है और वो नीचे जाकर लेग में मीडियल एस्पेक्ट को भी सप्लाई करती है। और यहाँ पे देखें मोटर सप्लाई, क्वाड्रिसेप फीमोरस एंड इलियाकस, पेक्टिनियस एंड सार्टोरियस। तो अब ये जो क्वाड्रिसेप फीमोरस है इसके अंदर चार चीजें हैं। कितनी? चार चीजें। नंबर वन, ये अभी रफ्यूला का जो बुक है ना, फर्स्ट एडिशन, ये जो लेटेस्ट एडिशन या एस के पल FCPS वाले, इसमें एक MCQs आते हैं वो बताता हूँ। एक का नाम है वास्टस
मेडियलस, दूसरे का नाम है वास्टस लैटरलस, और तीसरे का नाम है वास्टस इंटरमीडियस। ठीक है, इंटरमीडियस। और एक होता है रेक्टस फीमोरिस। कौन सा? रेक्टस फीमोरिस। तो कितने मसल के नाम लिख लिए? तीन। तीन वास्टस है और एक रेक्टस फीमोरिस। इन चारों को कट्टा हम कहते हैं क्वाड्रिसेप फीमोरिस। क्वाड्री का मतलब होते हैं फोर, सो दीज आर कॉल्ड क्वाड्रिसेप फीमोरस। अब सवाल ये है कि जो क्वाड्रिसेप फीमोरस मसल है, इन सब को इनर्वेट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ फीमोरल नर्व। और एक और चीज बताता चलो कि इन चारों में से विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज डैमेज। मैं फिर से कह रहा हूँ, जाग जाए एफसीपीएस वाले और जेकेट वाले स्पेशली, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आउट ऑफ दीज फोर if damaged, it can cause massive instability of the knee joint। अब ये ताई है, ताई। अब इस ताई के अंदर अगर आप इस मसल को नीचे लेके आएंगे तो नी ज्वाइंट तक आए। इन चारों में से ऐसा मसल जिसकी इंजरी से काफी मिकदार तक नी ज्वाइंट की स्टेबिलिटी खराब होती है, वो वास्टस लेटरलस होता है। कौन सा होता है? वास्टस। सो द मेजॉरिटी support to the knee joint that is provided by a muscle present in quadriceps femoris, and that is known as vastus lateralis। तो प्लीज ये बात मैं बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम, कि जब आप लोग एग्जाम में जाते हैं इसमें आप लोगों को एमसीक्यूज जरूर मिलते हैं। ठीक है जी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को ये आना चाहिए कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि इसमें आप लोग देखें कि जो फ्यूमोरल नर्व है इसके एक सेंसरी ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं सेफिनस नर्व। कौन सी? सेफिनस। और ये जो सेफिनस नर्व है, NOUS, सेफिनस नर्व, ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेग को सप्लाई करती है। इफ समवन आस्क यू व्हाट आर द मसल प्रेजेंट ऑन द फ्रंट ऑफ द थाई, क्वाड्रिसेप व्हिच कंटेन फोर मसल, इलियाकस, पेक्टिनियस, सार्टोरियस, इन सब को सप्लाई करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ फीमोरल। फिर ये डैमेज कब होती है? पेल्विक फ्रैक्चर, कंप्रेशन होती है, हिमाटोमा या श्वास एब्सेस, इसकी वजह से लेग एक्सटेंशन कम होगी, और पटेलर रिफ्लेक्स। तो ताई के तीन कंपार्टमेंट्स है। जो फ्रंट ऑफ द ताई है, इनके जितने मसल है दे आर इनर्वेटेड बाय फीमोरल नर्व। फिर इसकी जो मीडियल एस्पेक्ट है ये वाला, इसके जो मसल है दे आर इनर्वेटेड बाय ऑब्ट्यूरेटर नर्व। कौन सी? ऑब्ट्यूरेटर। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ये भी हमने पढ़ लिया, ये फीमोरल नर्व है। ये मिडिल कंपार्टमेंट ऑब्ट्यूरेटर नर्व है। और जो बैक साइड है ना, बैक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, इसमें जो ग्रुप ऑफ मसल है इनको हम हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं, और इसको एनर्वेट करने का काम किसका है? शियाटिक नर्व। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं कि शियाटिक नर्व क्या करेगी और उसका आगे फंक्शन। लेकिन मैं एक दफा रिपीट करता हूँ, इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई इनर्वेटेड बाय फीमोरल नर्व, medial aspect of the thigh innervated by femur obturator nerve, and posterior aspect of the thigh innervated by sciatic nerve। तो इंशाल्लाह see you soon with the next topic। इंशाल्लाह इसको हम फिर posterior compartment पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।